गाइज इस एग्जाम्पल को या फिर इस प्रॉब्लम को आप दो तरीके से समझ सकते हो, दो तरीके से। पहला तरीका तो यह है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, और दूसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन आपसे ये कहा जा रहा है कि आप और आपके दोस्त हैं कार के अंदर बैठे हुए, आगे एक मोड़ आया, शार्प मोड़, तो आपने क्या किया, बहुत तेज़ी से गाड़ी को अचानक से मोड़ दिया। तो जब अचानक से मोड़ते हैं तो जो बाकी बंदे फ्रीली बैठे हुए हैं, अगर आपने लेफ़्ट को मोड़ा है तो वो ऑटोमेटिकली राइट की तरफ को उन पर एक धक्का लगेगा, एक है ना आउटवर्ड फोर्स एक्ट करती है। वो आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ को जाने की कोशिश करते हैं। अगर आपने इधर को मोड़ा है तो ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। तो ऐसा क्यों होता है, सवाल है ये। तो एक्चुअल में ऐसा होता है, अब इसके दो रीज़न हैं। मैं दो तरीके से आपको समझा सकता हूँ। एक है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, यहाँ पर लिख देता हूँ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। जैसे आप सर्कुलर पाथ पर आते हो, सर्कुलर पाथ पर घूमने की कोशिश करते हो, तो सर्कुलर पाथ पर घूमने की वजह से एक्चुअल में होता क्या है, होता यह है कि जितने भी गाड़ी के अंदर सामान रखा हुआ है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इन्फ्लुएंस में बाहर निकलने की कोशिश करता है, बाहर निकलने की। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, आप ऐसा समझ लीजिएगा कि आपके पास एक ऐसा मान लो कि एक दूध है, दूध के अंदर आपने कुछ उसमें क्रीम वगैरह डाल रही है। अगर आप इसको सर्कुलर पाथ पर घुमाओगे तो जो भारी चीज़ होती है ना वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो मतलब बॉटम पार्ट में जाना शुरू कर देगी। अगर आप एक किसी बर्तन में घुमा रहे हो तो बर्तन की जो तली वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा, वहाँ पहुँच जाएंगे भारी पार्टिकल्स। तो मतलब एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करने की कोशिश क्या करता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इन्फ्लुएंस में वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, बाहर ना। लेकिन एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो जाता है ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन, वो अलग बात है। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इन्फ्लुएंस में बाहर निकलने की कोशिश करता है। दूसरा आपको समझाता हूँ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे आपने कर्व पाथ पर अपनी गाड़ी को मोड़ा तो जितने बंदे थे वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, अचानक से डायरेक्शन चेंज कर दी तो क्या होगा, ये बंदे अपनी डायरेक्शन को चेंज करने का अपोज करेंगे। क्योंकि आपकी डायरेक्शन इधर थी, गाड़ी अचानक से इधर मुड़ गई तो आप तो कुछ टाइम के लिए तो आगे ही मुड़ोगे ना, आगे की तरफ को जाने की कोशिश करोगे। क्योंकि अब गाड़ी मुड़ चुकी है तो कहीं ना कहीं आप आउटवर्ड डायरेक्शन में, कुछ इस तरीके से आउटवर्ड डायरेक्शन में जाने की कोशिश करोगे। तो आप इसको कह सकते हैं कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से ऐसा होता है कि अगर आप लेफ्ट को मुड़ जाते हो तो बंदे राइट की तरफ को जाते। होप सो समझ में आ गया होगा, और भी आप दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन काफ़ी है ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए बेहतर है। थैंक यू सो मच, अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।